अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे टूरिस्ट बाप बेटे से जो हर साल नॉर्दर्न एरिया टूर करते हैं बाइक के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा उनका ख्वाब था कि वो बकर ट्राइब के साथ सफ़र करें। बकर ट्राइब ऐसा जो बकरियां चराते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं और उनके एक रेवड़ के अंदर 1200 से 1800 बकरियां होती हैं और उन्होंने तकरीबन 700 किलोमीटर सफ़र तय किया है और 7 दरे क्रॉस किए हैं। 7000 फुट की बुलंदी के ऊपर ये सफ़र करते रहे हैं। इनका सफ़र कैसा था, इन्होंने कौन कौन से जंगली जानवर देखे और कौन कौन से इनके साथ एडवेंचर हुए, इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी और क्या ये दोबारा सफ़र करेंगे या नहीं। 84 दिन आप खुले आसमान तले जब सोते जागते और सफ़र करते हैं और वो भी पैदल, इनसे जानते हैं। एक तो नेचर में है कि नेचर से मोहब्बत है, ठीक है, और इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। शुरू से ही जब ट्रैवल करता था, जब बकर वालों को देखता था तो जहन में आता था कि यार ये एक इनकी इनक्रेडिबल जर्नी है, इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो इनके साथ सफ़र करके इनकी ज़िंदगी के पहलुओं को करीब से देखा जाए कि ये क्या मतलब कैसे गुजारा करते हैं। अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको, और खच्चरों पे सामान, बकरियां अलहदा चल रही होती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता था। तो बहुत से पाकिस्तान के ट्रैकर ऐसे हैं जिनका ख्वाब भी था ये कि भी हम इनके साथ ट्रैवल करें। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया इस साल, तो मैंने ये छक्का मार दिया जी। राब्ता कैसे हुआ इनके साथ, क्योंकि आप किसी अननोन बंदे को अपनी फैमिली में ले आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। Exactly. और उसके साथ फिर ट्रैवल करना तकरीबन 3 महीने तक, ये बहुत मुश्किल काम था। यहाँ से मैं 2 बार भिम्बर गया, इनको ढूंढा ये कहाँ रहते हैं सर्दियों में, और सर्दियों में जाके फिर इनसे इजाज़तें ली। एक से इजाज़त ली, उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ट्राइब वालों ने जी, फिर दूसरों से इजाज़त ली, फिर तीसरों से इजाज़त, तीसरी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया। उन्होंने फिर एक शर्त रखी कि आप हमारे जो है ना पीर साहब, ठीक है, ये कोटली में होते हैं, रियाज शरीफ जगह का नाम है, उनसे जाके इजाज़त लें। अगर वो इजाज़त दे देते हम आपको साथ ले जाएंगे। तो वो भी जाके मैंने इजाज़त ली। तो अच्छा। फिर जाने दिया उन्होंने साथ। तो सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और ये कितने दिन का सफ़र था और कौन कौन से आपने तय किए? अब्दुल्ला भाई, सफ़र की तो ना ही पूछे, स्टार्ट कैसे हुआ। ये एक दर्द भरी कहानी है कि हमने लाहौर से ही समझ ले स्टार्ट किया, क्योंकि जब बकर वालों के साथ बात की थी कि एक खच्चर हमें दे दीजिएगा हमारे लगेज के लिए, तो उन्होंने कहा जी खच्चर हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारा अपना सामान उन पे बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होगा। तो आप अपने बार बर्दारी का सामान लेके जाने के लिए अपना खुद बंदोबस्त कीजिएगा। ठीक है। हमें कोई आइडिया नहीं था, मोटरसाइकिल थोड़ी ख़रीदनी है, उसके लिए लाजमी बात है हमें कोई गधा या खच्चर या घोड़ा चाहिए। ठीक है। तो पहली बार मवेशी मंडी गए और गधों की इकसाम देखनी पड़ी वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। ओ यार, उनमें से कोई अपनी भी नजर आई है? अच्छा। वो ऐसे थे, कोई कहता था इस गधे में ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। हमें जो बहुत परफेक्ट लगा, ताकतवर लगा, हमने उसको परचेज़ किया जी 15,000 रुपये में, बड़ी नेगोशिएशन के बाद। तो वहाँ से गधा लिया, यहाँ से जो हमारी सब्ज़ी मंडी है वहाँ से गाड़ी मिल गई, वहाँ से हम ले गए उसको मीरपुर से आगे हमने उसको सामान बांधने के लिए रस्सी भी नहीं ली हुई थी। सामान में हमारे पास क्या था, एक बैटरियाँ थी 2, उसके अलावा हमारे पास सोलर प्लेट थी और बाकी कुछ चीज़ें थी, कपड़े वगैरह, ये राशन का सामान। जी बिल्कुल, मोबाइल ये वो। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसको सामान बांधने के लिए गाड़ी वाले से ही रस्सा लिया और उस पर सामान बांधा। सामान हमारे 3 किलोमीटर के रास्ते में 30 बार गिर गया। क्यों? हमें तो पता ही नहीं था किस तरह बांधते हैं इसको, बड़ी मुश्किल से उसको बांधा है, फिर चलें, फिर बांधे हैं, फिर चलें। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त भी साथ था, क्योंकि वो हमारी कैमरामैन ही शूटिंग कर रहा था। तो अतीब साथ था। अतीब को साथ रखने का मकसद ये था कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो थ्रू आउट मेरे साथ सफ़र करे और हम एक दूसरे की जो है ना मतलब केयर का सहारा बने। जब आपने अपनी मिसेज यानी इनकी वालदा को बताया जी कि भाई मैं बेटे को लेके जा रहा हूँ सफ़र पर, और वो चलना पैदल है, हमने जंगलों से, पहाड़ों से, उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर? मैंने इजाज़त नहीं मांगी, मैंने सिर्फ बताया। अच्छा, ताड़े वाला साहब नहीं है।
अच्छा ठीक है, यानी आप लोग पहले बताते हैं सिंपल। हाँ ओके। जी मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए और इस तरह अतीब को साथ लेके पहले तो जाना। मुझे भी नहीं बताया था ना, ये अपना इन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम चले जाएंगे, तो इन्होंने मुझे नहीं था बताया कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे मेरे साथ जाना है या ऐसे। तो इन्होंने कहा मामा को बताया, तो उसके बाद फिर मेरे साथ बात की, मैंने कहा ठीक है मैं तो चलूँगा, तो कहते ठीक है फिर चलते हैं। फिर इन्होंने मेरी टीचर से बात की तो उन्होंने कहा इसको ले जाइए, वहीं पे खुश है। पढ़ाई वाला नहीं है, इसको ले जाओ ਇਹ उधर ही। ਤੁਹਾਡੀ तरह फिर अच्छा, फिर सफर शुरू हो गया। फिर सफ़र शुरू किया और जो यहाँ से खोता लिया था उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम? वो खोता चलता नहीं था, उसको घसीट के लेके जाना चलता क्यों नहीं पड़ता था जी? वो जी पंजाबी गधा था, सीधे रास्तों पे चलने का माहिर था, तो जब उसने पहाड़ियाँ देखी तो वो गिर जाता था घास खा के। इस पे चढ़ना इधर तो मैं चढ़ना, मैं चढ़ना। मैं नहीं चढ़ना। अच्छा, फिर उसको दिक्कत मेरा लगा मुंह के या मेरा कंधा लगता था या अतीब का, गधे को? उसको धक्के लगा लगा के ऊपर खींचते थे। अच्छा। एक आगे से खींच रहा होता था, एक पीछे से उसको पावर दे रहा होता था कि भाई चल। तो वैसे गधा बोलता होगा मैं हूँ इनका गधा और ये है मेरे इंसान। और मैं इनके ऊपर बैठ के जा रहा मुझे हूँ। तो मुल्ला नजीर का गधा याद आ गया कि कभी सर पे उठाया तो कभी खुद बैठ। तोली पीर आपने रावलाकोट में सुना होगा? गया हुआ हूँ। बिल्कुल, तोली पीर की हम चढ़ाई कर रहे थे सराड़ी पुंछ की तरफ से, ठीक है। तो वो स्टीप चढ़ाई थी। ठीक है, सड़क पे तो ये लोग चलते नहीं, बकरवाल ट्राइब चलती है जंगलों में जहाँ बकरियों का चारा मिल जाए, तो वहाँ पे पहली बार गधे ने सामान भी फेंक दिया और खुद भी गिर गया। उसने कहा ना पड़ गया, मैं नहीं जाना। अरे तू आगे, मैं नहीं जाना, ये तू ही जाओगे। फिर ये हुआ कि उसकी मैं वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा। बकरे की मिन्नतें कर रहे हैं गधे की। गधे और शायद उठो चलिए। हमने सामान कंधे पे उठाया हुआ और ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर बाद में अतीब उठा के ऊपर चढ़ रहा है, फिर गधे को पकड़ के उठा के ऊपर लेके जा रहा है। बड़ी मुश्किल से वो वाला सारा रास्ता किया। उसके बाद थी उतराई, तो गधे ने उस उतराई में साथ दिया। बेसिकली बकर ट्राइब है क्या? मुझे पहले इनके बारे में थोड़ा बताइए। बकरवाल ट्राइब एक पुरानी सकाफत है जी, अंबिया कराम के दौर से चली आ रही है, और ये लोग इसको तभी जारी रखे हुए हैं कि ये सुन्नत समझते हैं अंबिया कराम की इसको, और बेशक है भी। तो ये बकरियों का एक कारोबार है जो पालने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं चारे की गर्ज से। ठीक है। मौसम के लिहाज से गर्मी इधर होती है तो उधर ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, और जब उधर ज़्यादा ठंड होती है तो फिर वापस ये इन मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और चराते हुए जाते हैं, यानी चरागाहों से गुजरते हुए जी जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह और एक रेवड़ के अंदर कितनी बकरियां होती हैं अंदाजा? ऑलमोस्ट 500 से 1500 2000 भी होती हैं 2000 बकरी जी बिल्कुल। आप लेके जा रहे हो, कितने बंदे उसको हैंडल कर रहे होते हैं? 10 से 12 बंदे होते हैं जो मर्द उनके होते हैं बकर वालों के, वो बकरियों को हैंडल कर रहे होते हैं। ये 2 जत्थों में जा रहे होते हैं, एक फैमिली चल रही होती है, एक बकरियों वाला सीन चल रहा होता है। तो हमने जो सफ़र किया, पहले फैमिली के साथ सफ़र किया, हमने पूरे 30 दिन फैमिली के साथ लगाए। उसके बाद हम बकरियों में आ गए, तो जो बकरियों में आए ना, फिर असी भी खाना बदोश। अच्छा। फिर वो यही हमारा बिस्तर होता था, ज़मीन हमारा बिस्तर और दरख्त हमारी छत होती थी या आसमान। तो खुले तले आसमान तले हाँ जी जी, बारिशें, बर्फबारी, हमने क्या नहीं देखा जी, चीते देखे हमने। अच्छा, रास्ते में देखे जंगली जानवर भी देखे? Exactly. कौन कौन से जानवर देखे आपने? जानवरों में लेपर्ड 2 देखे मैंने। रात 2 बजे के टाइम उन्होंने बकरियों पे हमला किया। लेपर्ड्स ने? हाँ जी। बकर वालों के पास एक वोकल होती है, वो निकालते हैं आवाज़, तो वाह करके, तो वो उससे ना जानवर, जो भी जंगली जानवर आता है वो भाग जाता है। ठीक है। तो ये सारे फिर उसी आवाज़ में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो अतीब मेरे पास ही पहलू में सोया हुआ था, जब वो बोलना शुरू हुआ मैं भी उठ के बाहर निकला, सिर्फ खोली, देखा तो सामने उन्होंने टार्च मारी, 2 लेपर्ड ऐसे इधर को आ रहे थे। जब इन्होंने ज़्यादा आवाज़ से शोर गुल करना शुरू कर दिया तो वो भाग गए वापस। फिर इसके अलावा हमने देखा रीछ रात यही 2-3 बजे उसने हमला किया बकरियों पे, और 2 भेड़ें उनकी खा गया। एक को मार दिया था, उधर ही ज़ख्मी कर गया, दूसरे को ले गया साथ ही, तो एक को फिर उधर ज़बह कर दिया उन्होंने फौरी तौर पे, बचा लिया, मतलब गोश्त बचा लिया। तो बाकी हमने परिंदे, बड़े खूबसूरत परिंदे देखे, मुर्गे ज़रीं देखा, चकोर देखी,
उसके अलावा जो आम मुर्गियाँ होती हैं, जो जंगली मुर्गियाँ होती हैं, वो देखी हैं। ये जब आपने सफ़र शुरू किया, रास्ते में खाते पीते क्या थे, ज़ादेरा क्या थी आप लोगों के साथ? ज़्यादातर तो ये होता था कि लोकल लोग गांव से गुजरते थे, तो लोकल लोग इनको चावल, आटा वगैरह, चीनी वगैरह, घी वगैरह दे देते थे, और उसके एवज़ या तो बकरियों का दूध ले जाते थे, या कोई बकरी ख़रीदने आता था, बकरी का बच्चा ख़रीद लेता था, इस तरह का। तो जंगली साग, आम दालें, ये ज़्यादा खुराक यही रही है। बकरियां वो खुद नहीं खाते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें गोश्त की लत लग गई तो हम अपना रेवड़ खुद ही चट कर जाएंगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही। और बकरवाल जो है, एक बकरवाल दूसरे बकरवाल की बकरियों में नहीं जा सकता जब ये तक वो restriction इकट्ठे है। ना हो। क्यों? हाँ, जब तक वो अपने झुंड को इकट्ठा ना कर लें, तब तक एक बकरवाल दूसरे बकरवाल की बकरियों में नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या? नज़र लग जाएगी। अच्छा। बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, माशाल्लाह। पाप कड्डे होंगे, तुसी वेखियां नहीं ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ बकरियों के तो अच्छा, जो उनकी खवातीन भी चल रही होती हैं, वो खच्चरों के ऊपर बैठी होती हैं या वो नहीं, वो पैदल, बच्चे भी पैदल, खवातीन भी पैदल, बुजुर्ग भी पैदल, और प्रेग्नेंट औरतें भी हमारे साथ थीं, जो थ्रू आउट 700 किलोमीटर पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के दर्रे, 14 दर्रे हमने क्रॉस किए, और वो सारे दर्रे क्रॉस करके हमारे साथ गई। कौन कौन से दर्रे क्रॉस किया आप लोगों ने? हमने जी ये सराड़ी पुंछ का दर्रा था वो क्रॉस किया, तोली पीर, सुदन गली, कुछ शायद बीच में मैं भूल जाऊं, इसमें थी जागरा में 3 दर्रे आते हैं, बाबून टॉप का, और अच्छा, बाबून टॉप पे एक कम्मों का। वाकया भी हुआ। क्या हुआ? बाबून टॉप चढ़ रहे हैं तो हमारा खोता ना अड़ गया दरख्त के साथ। अच्छा, अचानक ही कर रहा है इस तरीके से। अच्छा। अचानक ही उसका पैर नीचे, जिधर जो रास्ता था वो थोड़ा छोटा था, तो अचानक ही वो नीचे गिर गया, और वो घूमता घूमता काफ़ी नीचे चले गया। उसके पीछे दौड़े तो मैं ऊपर चले गया था, तो वो दौड़ के जाके उन्होंने पकड़ा, कोई 3-4 कलाबाजियाँ उसने खाई, और बड़ी बच गया था? बच गया, जख्मी हालत में उसको लेके आए जख्मी ऊपर। हालत फिर में उसकी उसको लेके। हम क्योंकि फर्स्ट एड किट के लेके गए हुए थे, सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी। अच्छा। फिर उसको फर्स्ट एड दी, और वो फिर दूसरे तीसरे दिन ठीक भी हो गया। थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, लेकिन बाद में इसी में एक और वाक़या मुझे याद आया। ये वाक़या बहुत ही कमाल का था कि छिछ पास है, ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आपस में मिलाता है। ठीक है। छिछ पास क्रॉस करना था, वहाँ 5-6 फुट बर्फ़ थी। हम उससे नीचे उतर रहे थे, खच्चर, क्योंकि इतनी बर्फ़ थी तो खच्चर और गधे जो हैं वो बीच में खुब जाते थे, यानी तो अंदर चले जाते थे। हाँ जी। बर्फ इतनी होगी उनके। बिल्कुल, वो मतलब है। पेट तक धंस जाते थे। ठीक है। फिर हम खींच के उसको निकालते थे, गधे को भी, उनके साथ खच्चरों को भी। तो मैं तो तंग आ गया था, क्योंकि हमने सुबह से कावा पिया था, और अभी 7-8 घंटे हमने पैदल चलना था। नाश्ता ही किया हुआ था, और रात का खाना मिलना था, वो भी पता नहीं कैसा मिलता, कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं तंग इसलिए आ गया कि एनर्जी सेव करनी है भैया, अभी बहुत चलना है। ठीक है। तो मैं आइडिया लगा रहा था कि आसानी से कैसे गधा नीचे जाएगा, कि ठीक भी ये बार बार नहीं हो सकता, बर्फ़ में हाथ डालो, बर्फ़ हाथ सुन्न हो जाए, ठीक है, सर्दी उतों हवा चल रही है। ठीक है। तो पहाड़ से ऐसी स्लोप थी नीचे उतरने की, तो मैंने अतीब को कहा, यार क्यों ना गधे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पैक। मैट्रेस था जंबोलॉन, ठीक है। जंबोलॉन स्किट होता है बर्फ पे। ऐसा ही है। मैं उन्होंने स्किट किया तो सीधा गधे को नीचे उल्टा लिटा दिया, टांगे ऊपर है, टांगे ऊपर, और नीचे उसके वो मैट्रेस है, और आप घसीटते हुए घसीटते हुए भागता हुआ नीचे लेके जा रहा हूँ, और वो भी सुकून से ऐसे बैठे। वो ऐसे करके देख रहा है कि यार आसमान ऊपर चले गया। ये तो गधा चेंज कर दिया था हमने। अच्छा, ये जिस गधे की बता रहा हूँ कि ये उल्टा किया, ये पहाड़ी गधा था जो हम गधा पंजाब से लेके गए थे। उसने हमारी बस करा दी थी गंगा चोटी तक। अच्छा। बाग सिटी में गंगा चोटी गंगा है। चोटी वैसे बड़ी ऊंची है। हाँ मैं थक गया था एक दफा। तो गधा भी थक गया था। हमारे पास जो गधा होना चाहिए था वो कहते ने बकरवाल कहते मालियां तो गुजरन वाला गधा होना चाहिए। इन्हां नूं कहते पहाड़ी पासिस को कहते हैं मालियां। अच्छा। तो मालियां जो तंग रास्ते, पथरीला इलाका, बर्फानी दर्रे, तो उनको क्रॉस करने के लिए पहाड़ी गधा ही होना चाहिए।
तो वो हमें मिल गया। पहला गधा चलता नहीं था, जब दूसरे पे हमने सामान लादा तो वो रुकता नहीं था, उसको भाग के जाके उसको पकड़ा, तेरी मेहरबानी गलत ना जा ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਓਕਟਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। यानी गधा तेज हो गया। हाँ जी। अच्छा, यानी ओवरऑल ये कितने दिन का सफर था आपका? ये 85 दिन का सफ़र था जी, और ये शुरू हुआ था भिम्बर से और ख़त्म हुआ जाके देवसाई चिलम चौकी में। इसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर पुलिस हमारे साथ थी, हमारे साथ पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, उसने कैसे कोऑपरेट किया, पुलिस ने और आर्मी ने? कश्मीर पुलिस ने तो हमें ये सिक्योरिटी दी ना, कहीं भी हमारे साथ कोई मसला हो जाता तो वो हमें आके वहाँ पे हेल्प कर देते थे। ओवरऑल सफ़र कैसा रहा? यार बहुत ही कमाल का। और इसमें एक मैं बात कोट करता चलूँ, बकर वालों ने एक बात की थी जब हम छिछ पास उतरे अस्तोर वैली में, तो उन्होंने कहा कि हम अमन के देश में आ गए। मतलब कि वो लोग भी ये जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वाले बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, और ये हमें फील, मतलब कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, हर जगह पे हमें खाना पेश किया, लोगों ने घरों में रहने की ऑफ़र की, जबकि हम नहीं रहे क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं था। तो खाने ला के दे देते थे हमें पका के घर से कि आप खाना हमारे साथ खाएं, वो साइड पे बैठ देते। लेकिन जब हम गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर में दाखिल हुए, ये छिछ नाला बहुत लंबा नाला, तकरीबन 50-60 किलोमीटर लंबा है, तो उसमें छोटे छोटे घर आए रास्ते में, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें खींच के घरों में लेके गए, लस्सियाँ पिलाई, चाय पिलाई और देसी घी, देसी, वाह बहुत कमाल का था। आपने पहले भी मुझे देखा हुआ है, मेरा वेट था 100, हाँ। ठीक है, फिर मैं 70 पे जानता आ हूँ गया। वॉक। एक दिन में कितने किलोमीटर चलते थे आप? ऑलमोस्ट कभी 9 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर। जो सबसे बड़ा सफ़र किया वो 35 किलोमीटर किया, एक दिन में? 39 किलोमीटर किया था हमने। किया था लवात बाला डन्ना टॉप से थ्रू आउट शारदा तक, एक दिन में? एक दिन में। वो उसकी क्या बहुत वजह लंबा थी? सफ़र था। वो असल में ये बकरियों को नमक देते हैं हर हफ्ते, तो ये एक रास्ते में इनका था कि लवात बाला से नमक मिल जाएगा। लवात बाला से नमक नहीं मिला तो इनको मजबूरन वहाँ जाना था दवारियाँ में। ठीक है। दवारियाँ में बकरियों को लेके गए, वहाँ गए तो नमक जो है ना, वहाँ से फिर ओके। पाकिस्तान एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत दिल वाले लोग हैं, और आप ऐसे इलाकों में जहाँ आप किसी को नहीं जानते, मैंने देखा है कि वहाँ लोग इतने कोऑपरेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी किसी भी तरह से हेल्प की जाए, ठीक है, आपको खाना ना पकाने दिया जाए। इस तरह के कश्मीर में भी लोग हैं और बहुत मज़ा आया उनके साथ। ये बकरवाल ट्राइब के साथ सफ़र करने का मज़ा आया। मैंने इन पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, उसके बाद एक किताब भी लिख रहा हूँ, आपको इसका सारी तफसीलात वहाँ पे मिलेगी। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ूंगा उसको, डॉक्यूमेंट्री भी देखूंगा। खुले आसमान तले सोते थे? बिल्कुल, ज़्यादातर हम कैंप करते थे। माइनस कितना रहा टेम्परेचर? क्योंकि मैंने आपको देखा आप एक लेक में नहा रहे थे और बर्फ थी साइडों पर पड़ी हुई। एक जगह पे था जो छिछ पास था ना, वहाँ पे 11 जून को बर्फबारी हुई, 11-12 जून को, 11 और 12 जून को दोनों दिन बर्फबारी हुई, और हम बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर थे, नीचे भी बर्फ़ थी, ऊपर भी बर्फ़ थी, तो खाने पीने का कोई सामान नहीं था। वही बता रहा हूँ कि सिर्फ चाय में कावा पिया था हमने, और फिर हमने 8 से 9 घंटे पैदल ट्रैक किया था, जिसमें हम ऊपर टॉप पे चढ़े भी। टोटल खर्चा कितना आ गया वैसे आपका? हमारा ऑलमोस्ट खाने पीने का और चलने का, उसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की, 3-1 लाख रुपया ख़र्चा आया था। इसके अलावा जो हमने कैमरा टीम मंगवाई थी उसका थोड़ा ज़्यादा ख़र्चा आ गया था, जो अफोर्ड से बाहर चले गया था। फिर वापस आने के लिए भी तकरीबन हमारा 1 लाख रुपया लग गया, क्योंकि यहाँ से दोस्त गए थे, ठीक है। फिर हमने उन दोस्तों के साथ सफ़र वापस किया, यहाँ आए। ये थोड़ा तो रास्ते में बीमार नहीं हुए एक दफ़ा भी आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों फिट रहे। हम दोनों तो फिट रहे, बहुत जरा बकरवाल थोड़े थोड़े बीमार रहते थे। अच्छा, देखते रहो उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।